नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चिपचिपा पानी की समस्या है। जैसे कि किसी भी अश्लील चीज़ों पे फोकस करते हैं तो पेनी से चिपचिपा पानी की समस्या आ जाती है और इसके लिए आप काफ़ी इलाज करा के परेशान हो जाते हैं, नहीं सही हो पाता है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। चिपचिपा पानी का सफल इलाज क्या है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं और कितना समय लगता है इसको ठीक करने में, और ये समस्या क्यों आती है, क्या गलतियां आप लोग करते हैं जो यह सारी समस्या आती है, और क्या गलतियां आप लोग करेंगे तो आपका यह चिपचिपा पानी कभी ज़िंदगी में नहीं सही हो पाएगा, और क्या चीज़ का आप परहेज करेंगे, ध्यान देंगे तो यह चिपचिपा पानी चुटकी में ठीक हो जाएगा। बस कुछ बातों का ध्यान देना रहता है। बहुत लोग हैं जो इलाज कराते रहते हैं और परहेज नहीं कर पाते हैं। अगर अच्छी दवा भी मिल जाती है, अगर आप लोग परहेज नहीं कर पाते हैं तो आपको यह सारी समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है। आजकल बहुत लोगों में देखा गया है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अश्लील तरह की बातें करते हैं, फ़ोन वगैरह से लगे रहते हैं, बहुत काफ़ी बात करते हैं और अश्लील मूवी पिक्चर देखते हैं। अगर आप लंबे समय तक अश्लील चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपको चिपचिपा पानी आना ही आना है, क्योंकि आप जिम जाते हैं तो अपना मसल्स बनाने के लिए, ट्राइसेप बाइसेप बनाने के लिए जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तभी आपका बाइसेप बन पाता है, ट्राइसेप बन पाता है। अगर रेगुलर नहीं एक्सरसाइज करते हैं तो नहीं बन पाता है। इसी तरह से जब कोई चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बैठाएंगे, अश्लील मूवी पिक्चर देखेंगे, बात करेंगे तो आपके लिए नुकसान करेगा। मान के चलिए आप अश्लील बातें करते हैं फ़ोन से और अश्लील मूवी पिक्चर देखते हैं तो आपका जो मन होता है, जो आपका ब्रेन होता है, वह रिलेशन बनाने के मोड में जाता है और इस तरह से आप करके रिलेशन नहीं बनाते हैं तो आपका चिपचिपा पानी निकलता है। अगर आपको भूख लगी है तो आप अगर खाना खा लेंगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन जब आपको भूख लगी रहती है और खाना नहीं खाते हैं तो आपको नुकसान करता है। इसी तरह से जब आप लंबे समय तक अश्लील बात करेंगे, अश्लील चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके शरीर में एक उत्तेजना बढ़ती है और आपको पता है कि आप लंबे समय तक बात किए हैं तो धीरे धीरे यह बीमारी आना चालू हो गया है। अगर यह बीमारी धीरे धीरे आना चालू हो गया है तो धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। अगर आप कहिए कि यह समस्या जल्दी से सही हो जाए तो जल्दी से नहीं सही होती है, इसमें समय लगता है, बनाने में समय लगता है। जैसे आपकी समस्या शुरुआत में धीरे धीरे आना चालू हुई, उसी तरह से धीरे धीरे यह समस्या ख़त्म होगी। मान के चलिए आपने 6 दिन दवा खाया, आपने 15 दिन तक दवा खाया, महीना दिन तक दवा खाया तो आपको धीरे धीरे रिस्पांस मिलेगा। यह नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका परहेज अच्छा है, दवा अच्छा है तो यह बीमारी बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग लापरवाहियाँ करेंगे, अश्लील मूवी पिक्चर देखेंगे, अश्लील चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप मास्टरबेशन भी करेंगे। बिना मास्टरबेशन किए नहीं रह पाएंगे। जब आप अश्लील बातें करेंगे, अश्लील चीज़ों पे फोकस करेंगे तो उत्तेजित में आएंगे, और जब आप उत्तेजना में आएंगे, अगर आप रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपके लिए धीरे धीरे समस्या कर देता है। तो इस तरह से आप लोग गलतियां ना करें। अगर आप लोग यह सारी समस्या का इलाज करवा रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना है, अश्लील मूवी पिक्चर नहीं देखना है और गलत खान पान नहीं करना है, जैसे कि मांस, मछली, अंडे, तली भुनी चीज़ें, अल्कोहल, यह सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और घर का जो शुद्ध खाना होता है, दाल चावल रोटी, यह सारी चीज़ें खा सकते हैं, हरा सब्जी खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपका इलाज हो रहा है तो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप इंतज़ार करें कि हाँ मुझे कितना % रिस्पांस मिला। मान के चलिए आपने 6 दिन दवा खाया, 10 दिन दवा खाया, आपको अगर रिस्पांस मिल रहा है तो आप दवा खाएं, चाहे मेरी दवा हो गया और किसी की भी दवा हो गया। अगर आपको रिस्पांस है, अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा तो आप खाइए। बस कुछ % आपको रिस्पांस मिलेगा। मान के चलिए आपने 6 दिन दवा खाया तो 6 दिन में मान के चलिए कम से कम आपको 20 से 30% रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर आपको कुछ ना कुछ रिस्पांस मिल रहा है तो आप एक भरोसा बनाएं कि आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, और थोड़ा लंबे समय तक दवा खाएं, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत ही काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है, बहुत ही गंभीर तरह से चल रही है समस्या। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो इसका इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। दवा कराते कराते आपको शीघ्रपतन की समस्या आ जाएगी, धात की समस्या आ जाएगी, नाइट फॉल की समस्या आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। आपका समस्या नहीं सही हो पाएगा और आपका पाचन तंत्र, लीवर सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। आपको जो खाएंगे पिएंगे, खान पान नहीं लगेगा, अच्छी तरह से आपका शरीर ग्रो नहीं करेगा। तो आप लोग यह सारी चीज़ों से बचें, और दवा खा रहे हैं तो आप लगातार दवा खाएं और परहेज करें।
मान के चलिए आपने मेरे यहाँ से दवा ले लिया, अगर आप 6 दिन दवा खाते हैं, 6 दिन में अगर आपको 20 से 30% रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर मुझे बोलिए कि सर मैंने आपका दवा 6 दिन खाया और 6 दिन में मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मगर आप ईमानदारी के साथ परहेज करें तो अगर जो मैं बताता हूँ वह सारी बातों का पालन करते हैं तो मेरा वादा है कि आपको 20 से 30% मैं 6 से 10 दिन के अंदर अच्छी तरह से रिस्पांस दे दूँगा और आपका समस्या कुछ दिन तक खा लेंगे तो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जो भी दवाइयाँ देता हूँ देसी जड़ी बूटियाँ रहती है और बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है कि आपकी बीमारी बहुत ही जल्द ठीक हो जाए और आपको यह सारी समस्या से छुटकारा मिल जाए। मुझे पता है यह सारी समस्या बहुत काफ़ी लोगों में चल रहा है और इलाज करा करा के परेशान हैं, अपना समय पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं, अच्छी जानकारियाँ नहीं मिल पाती है, अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, उनका इलाज नहीं हो पाता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे बातों का आप पालन करते हैं, परहेज करते हैं जो मैं बताता हूँ तो आपकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। चाहे धात की समस्या हो, नाइट फॉल की समस्या हो, चिपचिपा पानी की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, पाचन कमज़ोर हो गया है, लीवर सिस्टम कमज़ोर हो गया है, या सारी चीज़ों को आप बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं। या आपने तेज़ी से मास्टरबेशन कर दिया है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो गया है, नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, यह सारी समस्या का बहुत ही बेहतरीन दवा देते हैं। अगर आप लोग परहेज करके अच्छी तरह से खाएंगे तो आपको यह सारी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपकी समस्या 30 साल हो गई है, अगर मेरी दवा 10 दिन खाते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि 10 दिन में आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आपको विश्वास बन जाएगा जिस तरह से आपको रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, आयुर्वेद में मैं 8 सालों से काम कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत दवाइयाँ तैयार करता हूँ कि मैं लोगों को अच्छी तरह से ठीक कर पाऊँ। क्योंकि मैं शुरू में जब काम कर रहा था तो उसमें मैं प्रयास किया तो मैं अच्छी तरह से पब्लिक को नहीं सही कर पाता था। मैं भी काफ़ी मेहनत किया, मैं अच्छी तरह से रिस्पांस लोगों को नहीं दे पाता था और मेरा प्रयास जारी था। मैं मान के चलिए 100 में से 50% लोगों को ठीक कर पाता था और 50% नहीं कर पाता था। तो मैं हार गया था। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा लोगों से तो मैं काम करूँगा, अगर नहीं मिल पाता है तो मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि इस बीमारी में लोग इतना पीड़ित रहते हैं, उनका समय बर्बाद होना, पैसा बर्बाद होना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि चाहे थोड़ी सी महंगी दवा पड़े लेकिन उनकी समस्या जड़ से ठीक हो जाए और हमेशा के लिए हो जाए, कम से कम दिन में हो जाए, उनका समय और पैसा बर्बाद ना हो। इसलिए मैंने इतना काफ़ी मेहनत किया कि मैं 8 सालों तक मैं इसमें लगा रहा और रिसर्च करता रहा। मेरे पास एक ऐसी दवा प्रेजेंट टाइम में तैयार हुई, काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है। जो भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं वह कह नहीं पाते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं है, मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। 100 में 100% रिजल्ट मिलता है, उनकी समस्या ठीक हो जाती है। इसलिए मुझे उम्मीद बन गया कि मैं जिसको भी दवा दूंगा वह ठीक हो जाएगा और अगर ठीक होगा तो मुझे दुआ भी देगा। क्योंकि जो भी है सारी बीमारी से लोग परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, जब एक बार सही हो जाते हैं तो कभी भूल नहीं पाते हैं। क्योंकि जो इस बीमारी का इलाज करता है और जिसके पास यह बीमारी रहता है वही समझ पाता है कि ये कैसी बीमारी है। अगर कोई भी डॉक्टर हो गया, वैद्य हो गया, अगर 100 में से 50% भी रिजल्ट देता है, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके पैर पकड़ लूँगा। क्योंकि ये समस्या बहुत ही गंभीर है और अच्छी तरह से कोई रिजल्ट नहीं दे पाता है। प्रयास हर लोगों का रहता है कि अच्छी तरह से रिस्पांस मिले और लोग सही हो जाएं। लेकिन अगर सही ढंग से ना किया जाए और बीमारी को पकड़ के ना किया जाए कि किसके शरीर में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, तो यह समस्या जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। मान के चलिए किसी का पित्त प्राकृति बढ़ गया है। जिसका पित्त प्राकृति बढ़ जाता है उसके लीवर में गर्मी अधिक हो जाता है। जब लीवर में गर्मी अधिक हो जाएगा तो उसको गैस बनेगा और अच्छी तरह से खाना नहीं पचेगा, पेट भरा भरा सा रहेगा और यह सारी समस्या को लेकर लोग परेशान रहते हैं, नहीं सही हो पाता है। तो अगर उसमें गर्म तासीर की दवा दी जाएगी तो आपको अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब बीमारी को पकड़ के इलाज किया जाता है तभी समस्या सही हो पाता है। और जिनके शरीर में ठंड पड़ गया है, अगर वह ठंडी चीज़ लेंगे तो उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में ठंड पड़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, तो उनको अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब उनकी बीमारी पकड़ में आती है कि उनका वात बढ़ा है, कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, क्या कंडीशन चल रही है, फिर उसी हिसाब से दवा बैलेंस करके दी जाती है कि उनको ना गर्म करे और ना ठंड करे, जो उनकी समस्या ठीक हो जाए। मैं बहुत लोगों का ऑनलाइन इलाज करता हूँ
और उनके बातों से मैं पकड़ लेता हूँ उनका वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है। कुछ लक्षण वो मुझे बताते हैं, मैं पूछता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि उनका पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, वात बढ़ा है। फिर उसी हिसाब से मैं दवा तैयार करके देता हूँ, उनकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। अगर आपने वात, कफ, पित्त अगर तीनों दोषों को आपने समझ लिया तो आपकी बीमारी चुटकी में ठीक हो जाएगी। जैसे कि जिनका पित्त बढ़ जाता है उनके लीवर में गर्मी अधिक हो जाता है, यूरिन थोड़ा पीला आना चालू हो जाता है, और ऐसा भी होता है कि पेट में थोड़ा जलन भी होता है और यूरिन करते समय जलन होता है, गैस बनता है। तो इस कंडीशन में उनका पित्त प्राकृतिक बढ़ा रहता है, जो उसमें अगर गर्म प्रकार की कुछ दवाइयाँ दी जाए तो काम नहीं करता है और समस्या को बढ़ा देता है। इसलिए बीमारी को सोच समझ के इलाज किया जाता है। इसलिए बीमारी अगर पकड़ के इलाज किया जाता है तो उनकी समस्या सही हो जाती है। अगर बीमारी को अच्छी तरह से ना पकड़ा जाए, ना समझा जाए तो यह सारी समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है। और प्रेजेंट टाइम में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इतना समय बर्बाद किया हूँ इसको सीखने में, आयुर्वेद को सीखने में कि किस तरह से इलाज किया जाता है। जो भी मेरा पकड़ है बहुत ही बेहतरीन है। मेरा प्रयास है कि जो भी मेरे अनुसार दवा खाते हैं वह कभी निराश नहीं होने पाते हैं, वह कह नहीं पाते हैं कि मेरी समस्या सही नहीं हुई और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे यहाँ से भी आप लोग इलाज करवा सकते हैं। मेरे यहाँ हर बीमारी की इलाज है। किसी भी बीमारी से आप लोग परेशान हैं तो एक बार मौका ज़रूर दें। और गुप्त रोग की समस्या कितनी भी पुरानी किसी भी प्रकार की चल रही है, चाहे धातु रोग हो गया, नाइट फॉल, चिपचिपा पानी, शीघ्र पतन, स्पर्म का पतलापन, शरीर की कमजोरी, प्रोस्टेट ग्लैंड की कमजोरी, नसों की कमजोरी, किसी भी प्रकार की सारी समस्या से परेशान हैं तो एक बार जरूर संपर्क करें। तो उम्मीद करते हैं आज की दी हुई जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना था और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।